राधे राधे माताओं और बहनों, आप सभी को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और अटूट सुहाग के पावन पर्व वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और भावुक होने वाला है, क्योंकि आज हम सुनेंगे एक ऐसी पवित्र कथा जिसके एक पत्नी के प्रेम, विश्वास और तपस्या मृत्यु को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं माना जाता, बल्कि यह पति पत्नी के अटूट रिश्ते, विश्वास और संपूर्ण कथा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो सुहागन स्त्री श्रद्धा और विधि विधान से यह व्रत करती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, पति की आयु लंबी होती है और परिवार में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, इस बार वर्ष 2026 वट सावित्री व्रत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस दिन शनिवार और शनि जयंती का अद्भुत महासंयोग बन रहा है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार यह संयोग अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत 2026 की सही तिथि, पूजा और शुभ मुहूर्त, पूजा की चमत्कारी उपाय और सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में धर्मसेन नाम के एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम था पद्मावती। राजा और रानी के पास धन दौलत और वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक सुख दुख ऐसा था जो उन्हें हर समय परेशान करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा रानी ने कई वर्षों तक तपस्या और पूजा की। आखिरकार माँ भगवती की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या के जन्म लिए। उस कन्या का नाम रखा गया सत्यप्रिया। सत्यप्रिया बचपन से ही बहुत शांत और धार्मिक तेजस्वी थी। वह हर दिन मंदिर जाती, गरीबों की सहायता करती और अपने माता पिता की सेवा करती थी। समय बीतता गया और सत्यप्रिया विवाहिक योग हो गई। एक दिन पिता से कहा कि वह स्वयं अपना वर चुनना चाहती है। राजा ने अनुमति दे दी। सत्यप्रिया कई राज्यों में गई, लेकिन उसके मन कहीं नहीं लगा। फिर एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक साधारण लेकिन अत्यंत तेजस्वी युवक से हुई। उसे युवक का नाम था आर्यन। आर्यन एक वनवासी परिवार में रहता था। वह बहुत ईमानदार, धर्मप्रिय और मेहनती था। सत्यप्रिया ने उसी क्षण उसे अपना पति मान लिया। जब राजा धर्मसेन को यह बात पता चली तो वह चिंतित हो गए। उसी समय महर्षि नारद वहां पहुंचे और बोले, राजन, यह युवक गुणवान तो है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही पूरे महल में शोक छा गया। राजा ने अपनी पुत्री को समझाया, लेकिन सत्यप्रिया अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उसने कहा, पिताश्री, एक बार जिसे मैंने अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है, वह मेरे लिए जन्म जन्मांतर तक मेरा स्वामी रहेगा। आखिरकार दोनों का विवाह हो गया। सत्यप्रिया अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। वह हर दिन अपने पति की सेवा करती और भगवान की भक्ति में लगी रहती। धीरे धीरे वह दिन भी नजदीक आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। सत्यप्रिया ने 3 दिन तक कठोर व्रत रखा। उसने भोजन और जल तक त्याग दिया। दिन रात भावना भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती रही। फिर वह दुर्भाग्य दिन आ गया। आर्यन जंगल में लकड़ी काटने गया। सत्यप्रिया भी उसके साथ थी। अचानक आर्यन के सिर में तेज पीड़ा हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। सत्यप्रिया ने उसे अपने गोद में लिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। तभी वहां आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं यमराज वहां आए और आर्यन के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन सत्यप्रिया बिना डरे यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ। मृत्यु के मार्ग पर कोई साथ नहीं जाता।
चाहता, लेकिन सत्यप्रिया ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। उसकी बात सुनकर यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम अपने पति के अलावा कोई भी वरदान मांग सकती हो। सत्यप्रिया ने कहा, अपने सास ससुर की आंखें की रोशनी मांगी। यमराज ने वरदान दिया। फिर उसने अपने माता पिता की सुख और राज्य की समृद्धि मांगी। यमराज ने कहा, वह भी दे दिया, लेकिन सत्यप्रिया लगातार यमराज के पीछे चलती रही। आखिरकार यमराज बोले, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो अंतिम वरदान। तब सत्यप्रिया ने कहा, तो मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया और कुछ दूर जाने के बाद अचानक यमराज रुक गए। उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सत्यप्रिया को 100 पुत्रों की माता बनना है तो उसके पति आर्यन का जीवित होना आवश्यक था। यमराज उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आर्यन को पुनर्जीवित दे दिया। कुछ ही क्षणों में आर्यन की आंखें खुल गई। सत्यप्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए सबसे महान व्रत माना जाने लगा। भक्तों, यदि आप भी अपने परिवार में सुख शांति और पति की लंबी आयु चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता सावित्री। राधे राधे।